यूपी के सहारनपुर में गांव वापस लौटने का इंतजार कर रहे प्रवासी मजदूरों को बेकाबू वो हो गए। वहां के एक शेल्टर होम में रुके मजदूरों ने सड़क पर उतरकर हंगामा शुरू कर दिया और अंबाला हाईवे पर जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि ये मजदूर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से अपने गाँव की ओर निकले थे, जिन्हें सहारनपुर के एक शेल्टर होम में रखा गया था। लेकिन आज सुबह इनका सब्र टूट गया और बड़ी संख्या में मजदूर शेल्टर होम से निकलकर अंबाला हाईवे पर इकट्ठा हो गए और जमकर हंगामा शुरू कर दिया। जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पहुंचे और मजदूरों को समझाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन काफी देर तक मजदूरों का हंगामा ऐसे ही जारी रहा। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? मजदूरों को समझा लिया गया है? देखिए, बिल्कुल ज्यादातर मजदूरों को समझा लिए गए, लेकिन अभी भी 10 से 15 मजदूर ऐसे हैं जो मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि उन्हें अब यहाँ से उनके घर भेजा जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मजदूर हैं, श्रमिक है, उनको प्रशासन समझा लिया। और प्रशासन का कहना है कि आपका चिकित्सीय परीक्षण होने के बाद, थर्मल स्कैनिंग होने के बाद आपको 14 दिन का जो समय है क्वारंटीन का पूरा करने के बाद सरकार आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाएगी और यूपी सरकार अपनी बसों से पहुंचाएगी और निःशुल्क सेवा देगी। मान गए प्रशासनिक अधिकारी, वहाँ जो अफसर है, चाहे डीएम हो, एसपी हो, एसडीएम हो, सभी लोग वहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें समझाने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं। अजीत, इन लोगों का क्या कहना है कि शेल्टर होम में क्या कोई दिक्कत है? इन्हें खाने पीने की सुविधा या रहने के प्रबंध प्रॉपर नहीं किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल कई तरह के आरोप मजदूरों, कामगारों ने लगाया है कि उन्हें जो खाना मिलता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, या फिर उस रहने और सोने की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। लेकिन प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं मुहैया कराएगी, लेकिन चूंकि ये शेल्टर होम में है, लिहाजा अपने घर जाने की जल्दी है इनको, इस वजह से प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है और उनकी तरफ से हंगामा किया गया है। जो जिलाधिकारी उनसे हमारी बात है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं और सरकार इनको सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से घर पहुंचाएगी। लेकिन अजीत, जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें ये भी दिख रहा है कि ये मजदूर जो हंगामा कर रहे थे, इनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं था। इतने करीब ये मजदूर यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल शेल्टर होम में जहाँ मजदूर रहते हैं बड़ी संख्या में रहते हैं, 1-1 मीटर की डिस्टेंसिंग पे इनके जो बेड्स हैं वो लगाए जाते हैं। लेकिन जब भीड़ इकट्ठा हो गई तो सारे मजदूर एक साथ एकत्रित हो गए, लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हुआ और इसी वजह से हंगामा बढ़ता गया और सारे मजदूर एक वहाँ जुटते गए और किसी ने भी ध्यान नहीं रखा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मजदूर मानने को तैयार नहीं थे। अब जाकर मजदूर माने हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे जो अपनी अजीत, जिस तरीके से जानकारी आप दे रहे थे कि अभी बहुत सारे मजदूर हैं जिनका 14 दिन का वक्त पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग इनमें से वो मजदूर जिनका 14 दिन क्वारंटीन का वक्त पूरा हो गया है, उनके लिए क्या प्रबंध है? क्या ऐसे मजदूर भी हैं जिन्हें जल्द से जल्द घर पहुंचाने का प्रबंध किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? देखिए, बिल्कुल जिनका 14 दिन का क्वारंटीन का समय पूरा हो चुका है उनके लिए 200 बसें परिवहन विभाग की लगाई गई हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि और अधिक बसों की जरूरत हो तो उन्हें लगाया जाए। साथ ही उन्हें राशन की जो खाद्यान्न किट है वो भी दी जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और चिकित्सीय परीक्षण के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश की परिवहन बसों से उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। अजीत, ये भी जानकारी मिल रही थी कि ये जो मजदूर हैं, क्योंकि सड़क पर जम गए थे, काफी हंगामा उन्होंने किया था, जिसकी वजह से काफी जाम की स्थिति भी वहां बन गई थी। फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल जो जाम की स्थिति बनी थी वो अब हट गई क्योंकि मजदूरों को वहां से हटा लिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे हैं, जो आईजी जोन है वहां के वो भी पहुंचे हैं, डीएम एसपी पहुंचे हैं, तो अभी फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। अजीत, ये कितने मजदूर होंगे इस शेल्टर होम में तकरीबन? देखिए, बिल्कुल जो अभी तक जानकारी आ रही है कि 500 से 700 मजदूर इस शेल्टर होम में है। ये रखा गया है जो दूसरे राज्यों से आ रहे थे सहारनपुर में, वहां से उन्हें ले जाकर शेल्टर होम में क्वारंटीन किया गया था, उनकी चिकित्सीय परीक्षण किया गया था और जैसे जैसे लोगों का 14 दिन पूरा हो रहा है उन्हें भेजा जा रहा है। जम्मू कश्मीर से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, कई राज्यों के मजदूर थे जो उधर से उस रास्ते से आ रहे थे, उन्हें क्वारंटीन किया गया है। अर्पिता जी, लॉकडाउन के बीच मजदूरों का अपने राज्यों में लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली से यूपी की तरफ जाने की कोशिश में जुटे मजदूर बड़ी संख्या में गाजीपुर बॉर्डर पर जुट गए। बॉर्डर पर मजदूरों को रोक दिया गया, जिसकी वजह से वहां मजदूरों की भारी भीड़ नजर आई और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा गया। लोग लाइन में एक दूसरे के काफी करीब खड़े दिखे।
तो गाजीपुर बॉर्डर जहां पर भी मजदूर इकट्ठा हो गए, इस वक्त मजदूर जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए। इसीलिए कई जगहों पर ऐसी स्थिति है जहां मजदूर हंगामा कर रहे हैं या फिर सड़कों पर जाम की स्थिति भी आ रही है। हालांकि इन्हें समझाने की कोशिश लगातार प्रशासन कर रही है। काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी जो कि दिल्ली से या अन्य राज्यों से यूपी बॉर्डर पर आ गए थे। इन लोगों को सबको समझाया गया है कि उचित साधन द्वारा ही यात्रा की जाए। ट्रेनों से चलें या रजिस्ट्रेशन कराएं अपना, बसों से चलें, अवैध तरीके से किसी भी प्रकार से यूपी में यात्रा ना करें। दिल्ली पुलिस यहाँ पर आ गई है, हम लोगों का बिल्कुल बॉर्डर है ये। दिल्ली पुलिस को बता दिया गया, सूचित करा दिया गया है, आ गए हैं ये लोग, अभी उचित व्यवस्था करेंगे। इनके अधिकारियों से बात हो गई है। लॉकडाउन के दौरान अब चौथा चरण लॉकडाउन का शुरू होने वाला है और इसको लेकर लगातार जो प्रवासी मजदूर हैं वो घबराए हुए दिख रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रवासी मजदूरों का जो यहाँ से पलायन है वो आप देख सकते हैं। इस वक्त हम गाजीपुर गोल चक्कर के पास हैं और इस फ्लाईओवर के नीचे आपको लगभग सैकड़ों की तादाद में ये लोग दिखाई देंगे। इतनी भारी भीड़ यहाँ पर है कि लोग पुलिस के भी हाथ पांव फूल चुके हैं, क्योंकि प्रशासन यहाँ पर है। दिल्ली की तरफ से कुछ लोग दिख रहे हैं, लेकिन वहीं नोएडा जो गाजियाबाद पुलिस है वो यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या की है कहाँ जाएंगे, कैसे उनको वहाँ तक ले आया जाएगा। इनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। ये सभी लोग मजदूर वर्ग है जो अपने अलग अलग इलाकों से, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान अब खाने पीने की समस्या सबको है। आप कहाँ से आ रहे हैं? जम्मू से। हाँ, जम्मू से आ रहे हैं हम लोग, बिहार जाना है। हाँ जी। ये हाथ में क्या है आपके? ट्रेन का टिकट है, ऑनलाइन बुकिंग करवाए हैं। हुआ था? हाँ जी। टिकट हुआ था? हाँ जी। हाँ जी। सामने है। तो आज शाम की ट्रेन है? नहीं, जम्मू का है टिकट है, जम्मू से दिल्ली के लिए। आ गए यहाँ? हाँ जी। अब यहाँ से कैसे जाओगे? यहाँ का कोई व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ से पुलिस वाले भी नहीं आगे बढ़ने दे रहे हैं। क्या कहते हैं? पैदल भी नहीं जाने देता है लोग। हाँ। हम लोग बिहार से आए हैं, बिहार जाने वाला है, जम्मू से आ रहा है। क्या करते थे वहाँ पर? वहाँ लेबर मिस्त्री का काम करते हैं। तो वहाँ पर स्थिति तो सही थी, थोड़े दिन रुक जाते और तो टिकट कर रहा था, हम लोग टिकट करा कर चले आए। पैसा भी नहीं है, कहीं से घर से मंगा कर कहीं से लेकर व्यवस्था करके हम चल दिए। काम वहाँ पे चलता ये कुछ कहना चाह रहे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अगर वहाँ पे काम चलता हम लोग काम कर सकते थे। जब हमारे पास पैसा होता तो हम वहाँ काम करके हम अपना प्रवस्ती कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे काम नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोग को जाना पड़ रहा है। अगर वहाँ पे काम भी नहीं चलेगा, इधर से जाने को भी नहीं मिलेगा, तो भूखे तो मरना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ से प्रशासन से कोई बातचीत हुई? प्रशासन से बात कर रहे हैं तो प्रशासन बोल रहा है कि नहीं, यहाँ से जाने का अलाउ नहीं है। छोटा वाहन का वो किराया करो, छोटा वाहन से जाओ। तो छोटा वाहन, हम लोग के पास उतना पैसा है कि छोटा वाहन से जाएंगे? पैसा होना चाहिए ना जाने के लिए।